हाय गाइस, वेलकम टू चैनल अगेन। स्वागत है आपका कार बाइक 360 पे। आज हमारे साथ में है महिंद्रा का ये जीतो। अब ये जीतो जो है वो काफ़ी क्यूट सा छोटा सा प्रोडक्ट लगता है, मिनी आप इसको पिकअप समझ सकते हैं। और ये जो है वो आपके बिजनेस को ग्रो करने में काफ़ी मदद करेगा। अगर आपका लॉजिस्टिक्स का बिजनेस है, आप बिस्लरी की बॉटल डिस्ट्रीब्यूशन में है या वाटर बॉटल सप्लाई में है, तो इस तरीके का कुछ अगर आपका है तो मेरे ख्याल में एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, परफेक्ट हेल्पर है आपका यहाँ पे। देखो, जीतो की जो कॉस्टिंग है वो 5,65,000 रुपए एक्स शोरूम आती है, लेकिन अभी इसके ऊपर जो है वो 53,000 रुपए का डिस्काउंट है प्लस मैन्युफैक्चरर यानी कि महिंद्रा यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि अगर आप ये जीतो खरीदोगे तो आपको एक 32 इंचेस का एलईडी भी इसके साथ फ्री दिया जाएगा। यानी कि ऑन रोड आते आते ये लगभग 5,65,000 रुपए के आसपास ही आ जाए। अब चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्विक वॉक अराउंड को और जानते हैं जीतो के अंदर ऐसा क्या है कि आपको ये पिकअप ट्रक बिजनेस में हेल्प करेगा। तो फर्स्ट सबसे पहले इसके फ्रंट लुक के बारे में बात करते हैं। ये देखिए, बड़ी सी विंडशील्ड जो आपको एक बहुत बेहतरीन लुक देगी, यहाँ पे व्यू देगी बेसिकली। एंड एक सिंगल वाइपर सेट है, आई बिलीव 2 वाइपर यहाँ पे आ जाने चाहिए थे, लेकिन वो 2 वाइपर नहीं देंगे, सिंगल वाइपर है। बट आई थिंक इट विल गेट द जॉब डन हेयर। यहाँ अगर आप देखेंगे तो आपके पास वाटर इनलेट के लिए आप हुक दिया गया ताकि आप यहाँ से डॉट 3 यानी कि ब्रेक फ्लूइड को फिलअप या टॉप अप यहीं से कर सकें। आपको बार बार जो है वो चैम्बर खोलने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखेंगे ना तो ये देखो फ्लोटिंग डिज़ाइन देने की कोशिश की है। महिंद्रा का बड़ा सा लोगो क्रोम फिनिश के साथ में यहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है। बीच में जो लैम्प्स हैं ये इसको जो है वो थोड़ा यूनिक बनाती हैं। ये जो लैम्प्स है वो ब्लैकआउट की गई हैं टर्न इंडिकेटर साथ में, एंड काफ़ी अच्छी लगती है, रिफ्लेक्टर बेस्ड, हेलोजन इंस्पायर्ड, एंड एक आपके पास में क्लियर लैंप का ऑप्शन भी यहाँ पर है। नीचे अगर आप देखेंगे तो ये रिफ्लेक्टर की बड़ी सी स्ट्रिप है जो आपको इसके बम्पर पे फ्लोट होती हुई नजर आएगी। हनीकॉम स्ट्रक्चर के साथ में बड़ा सा एयर डैम दिया गया ताकि सारी हीट कन्वेक्ट हो सके एंड यहाँ पे हीटिंग इशू जो है वो इंजन को ना हो। यहाँ अगर आप देखेंगे तो फॉग लैंप यूनिट दी गई है, हाउसिंग दी गई है, बेसिकली विंड डिफ्लेक्टर इधर ऑफर किया गया। बिल्कुल गाड़ी जैसी जो है वो ये एक छोटी क्यूट गाड़ी जो है वो अपीयरेंस यहाँ पर देखिए। आइए मेरे साथ में साइड प्रोफाइल में चलिए, देखते हैं इसकी साइड प्रोफाइल में क्या है। गाइस, इसकी साइड प्रोफाइल में आप देखोगे जीतो प्लस की बैजिंग है। प्लस जो है वो एक्चुअली ये बताता है कि ये अप टू 400 किलोमीटर मार्क करने में सक्षम है। वैसे कंपनी क्लेम माइलेज इसका अगर हम सीएनजी में देखें तो 35 किलोमीटर पर केजी का है। और कितना सिलेंडर है, कितना इसका बड़ा इंजन है, उसके बारे में जरा ध्यान से बताता हूं मैं आपको। गाइस, जीतो के अंदर आता है एक 625 सीसी का इंजन जो आपको 15 किलोवाट यानी कि 20 बीएचपी देने में सक्षम है, 44 न्यूटन मीटर का टॉर्क और एक ये 4 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में ऑफर किया जाएगा। ये जो इंजन है वो एक्चुअली इक्विप्ड है पेट्रोल एंड सीएनजी दोनों में चलने में। एंड यहाँ पर जो है वो 2 सीएनजी के सिलेंडर्स भी लगे हुए हैं। एक 40 लीटर्स वाटर कैपेसिटी के साथ में आता है तो दूसरा 28 लीटर्स वाटर कैपेसिटी के साथ में आता है। स्पेयर व्हील आप यहीं पर माउंट होते हुए देखेंगे। एंड ये देखिए सीएनजी की जो प्लेट्स है वो यहाँ पर जो है वो दी गई है ताकि आप यहीं से इसको मार्क कर सके, समझ सके। ये देखिए, ये अगर मैं थोड़ा सा लोडर की तरफ चलूँ इसके, तो ये जो इसका लोडर है यहाँ में इसकी वॉल्यूम के बारे में जरा बात करते हैं। 650 केजीज कैरी करने में सक्षम है। 2257 मिलीमीटर की इसकी लेंथ है, जबकि विड्थ 1493 मिलीमीटर एंड हाइट जो है वो 300 मिलीमीटर की यहाँ पर ऑफर की गई है। गाइस, टाटा का भी जो है वो एक डायरेक्ट ट्रैवल इसका आता है जिसका नाम है टाटा एस, और ये उससे तकरीबन 50,000 रुपए के करीब, 50 से 60,000 रुपए के करीब जो है वो सस्ता यहाँ पे पड़ता है। एंड इसके ऊपर स्कीम्स ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो है वो ये एक ऑप्शन ज़रूर बनता है, एक अग्रेसिव राइवल बनता है। यहाँ अगर मैं टायर प्रोफाइल के बारे में बात करूँ तो जो फ्रंट में लगा हुआ टायर है वो स्टील रिम ही है और यहाँ पे आपको ऑफर किया गया है 145 रेडियल 12 इंचेस का ये टायर ऑफर किया गया। पीछे भी सेम ही सेक्शन का टायर है यानी कि 145 रेडियल 12 L7 टायर साइज। यहाँ देखेंगे तो आपके पास में एक्स्ट्रा मड फ्लैप्स दिए गए हैं ताकि ये प्रोटेक्ट करके रखे और इसके कैबिन के ऊपर तक जो है वो यहाँ पे रस्ट को ना पहुँचने चाहिए, ऑक्सीडेशन ना होने पाए। आइए साइड प्रोफाइल में चलते हैं। दोस्तों, ये देखो इसकी कार्गो स्पेस काफ़ी बड़ी सी लगती है एंड अच्छा खासा सामान जो है वो ये लोड जो है वो कैरी करने में सक्षम है। जैसे मैंने आपको बताया 650 केजीज का जो है वो लोड कैरी करने में सक्षम है। अब जरा पीछे चलते हैं। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये है महिंद्रा का बैच इधर एंड सीएनजी का लोगो इधर दिया गया। बताया जा रहा है कि बेसिकली ये सीएनजी इक्विप्ड है। यहाँ पे रिफ्लेक्टर यूनिट भी है। नीचे अगर आप देखेंगे तो वही यूनिवर्सल लैंप्स आपको मिलेंगे, थोड़े से रीडिजाइंड है, टर्न इंडिकेटर, रिवर्स लैंप एंड बीच में जो है वो रिफ्लेक्टर के साथ में ब्रेक लैंप भी ऑफर किए गए हैं। यहाँ पर जो है वो लाइट प्रोटेक्टर्स भी ऑफर किए गए हैं। ये इसलिए दिए जाते हैं ताकि आपकी जो लाइट है वो एक्चुअली बच सके, तब भी जहाँ पर भी ये स्ट्राइक हो तो पहले इससे जो है वो ज़्यादातर एब्जॉर्ब कर सके, ज़्यादातर जो शॉक है वो एब्जॉर्ब कर सके। पीछे जो है वो आपकी सेफ्टी के लिए रियर पार्किंग सेंसर्स भी ऑफर किए गए हैं एंड 2 लैंप्स इधर दिए गए हैं जो आपको रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी कि नंबर प्लेट को
थोड़ा हाईलाइट करेंगे। चलिए इंटीरियर से दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे अगर आप विंडो पैनल पे देखेंगे तो डोर ओपनर है एंड यहाँ पे लीवर है एक, जिससे विंडो अप एंड डाउन कर सकते हैं एंड एक ग्रैब हैंडल है। प्लस आपके पास में एक लॉक एंड अनलॉक मैकेनिज्म है। इनग्रेस करना इज वेरी इजी, तो आप वन स्टेप इनग्रेस यहाँ पे समझे। एंड ये देखिए कुछ इस तरीके का हॉर्न यहाँ पे ऑफर किया गया है और छोटा सा स्टेयरिंग व्हील है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन नीचे से फ्लैट बॉटम दिया गया है ताकि पैरों में स्ट्राइक ना हो। और इस तरफ से अगर आप देखेंगे तो ये है इसकी छोटी सी सीट्स 1+1 यानी कि D+1, यहाँ पर जो है वो दो ही इंसान यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो पार्किंग ब्रेक के लिए अलग से स्लॉट दिया गया है, तो डिस्टर्ब नहीं करता पैसेंजर एंड ड्राइवर दोनों को, उनके लिए डिस्कम्फर्ट महसूस नहीं करवाता है। गियर लीवर की पोजीशनिंग यहीं पर है डैशबोर्ड में, बट द प्रॉब्लम इज फॉर अ पर्सन लाइक मी 5 फुट 10 इंच के करीब जिनकी हाइट है, वहाँ पर जो है वो ये इस तरफ से ज़रूर स्ट्राइक हो रहा है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो एक क्लच पेडल, ब्रेक पेडल एंड यहाँ पर जो है वो एक्सीलेटर पेडल जो है वो ऑफर किए गए। छोटे छोटे स्टोरेज स्पेसेस भी दिए गए हैं, 12 वोल्ट का डीसी सप्लाई एंड यहाँ पर जो हजार्ड लैंप का भी स्विच दिया गया है, तो मैंने एक्टिवेट कर दिया। अभी फिलहाल इसको बंद कर देते हैं। पीछे IRVM दिया गया, बट ये डे नाइट नहीं है। लैंप्स ऑफर किए गए, एक लैंप ऑफर किया गया है, एक सन वाइजर ऑफर किया गया है जिसके अंदर कार्ड कलेक्टर यहाँ पर मिलता है। सीट बेल्ट भी 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट हैं, तो वो तमाम चीज़ें जो है यहाँ पे ऑफर की गई हैं। मेरा जो सीटिंग पोस्चर है वो एकदम 90 डिग्री पे है और मैं उसके अलावा जो है वो थोड़ा बहुत रिक्लाइन नहीं कर सकता इन सीटों को। और अब जरा बात कर लेते हैं इस इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है कंप्लीटली डिजिटल MID के साथ में आता है। आपको स्पीडोमीटर बताता है, टेम्परेचर गॉज बताता है बहुत सारे डैशबोर्ड सिंबल जिनमें पार्किंग ब्रेक एंड इंजन इग्निशन के साथ साथ ऑयल एंड बैटरी के सोर्सेज भी जो है इधर दिए गए हैं। 2 टॉगल स्विचेस दिए गए हैं जिनसे आप इसके ऑडोमीटर को एक्सेस कर सकते हो यहाँ पे। तो अच्छा है ये डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, मुझे काफ़ी अच्छा लगा। एंड यहाँ भी अगर आप देखेंगे तो हेडलाइट लेवलर भी ऑफर किया गया है, तो ये अच्छी चीज़ मुझे ज़रूर लगी। इसके हालांकि हेडलाइट लेवलर की जो लेवलिंग है वो केवल 0 या 1 पे ही पोजीशन की जा सकती है, बहुत सारे नंबर्स उसके अंदर नहीं आते हैं। नीचे भी मड फ्लैप लगाने की काफ़ी पोजीशन है, तो मेरे ख्याल में स्पेस इज डिसेंट इनफ, बहुत ज़्यादा नहीं है बहुत कम भी नहीं है। तो वो तमाम चीज़ें जो आपको चाहिए बेसिकली वो यहाँ पर मिलती हैं, आपको सुख सुविधा जो यहाँ पे मिलती है। तो गाइस ये तो है जीतो प्लस 400 जो आपको 400 की रेंज देने में सक्षम है। आपको क्या लगता है, आपको एक जीतो खरीदना चाहिए या टाटा एस की तरफ जाना चाहिए? इनमें से कौन सा ज़्यादा बेहतर है? आपके अगर एक्सपीरियंस दोनों के साथ में अलग अलग रहे हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी स्टोरी ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे चैनल को, बहुत सारी वीडियोज़ हैं ऑलरेडी आपके लिए बना चुके हैं हम। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। अंटिल फॉर नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, कीप लिविंग कार बाइक, व्हाटएवर व्हीकल यू आर हैविंग, ड्राइव सेफ गाइस।